होता नौ विहान, मुझसे भी होता नौ विहान। तो तुम पीड़ा के संवाहक हो, तुम पीड़ा के संवाहक हो, मृत्यु से शमन करने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला, आलोक नहीं मरने वाला, आलोक नहीं मिटने वाला। अब जो स्थिति बन रही है हमारी, मैं मेरी ऊंचाई पर नहीं पढ़ता हूँ, ऊंचाई पर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं संभाल के पढ़ रहा हूँ। देखिए चार पंक्तियां आज इतना हम शांतिपूर्ण माहौल में यह समारोह कर रहे हैं। देश में ऐसे न जाने आज बहुत सारे समारोह हो रहे हैं और होंगे भी, निरंतर होंगे, लेकिन कैसे हो रहे हैं? कुछ कारण है कि इतना शांतिपूर्ण माहौल में हम समारोह कर रहे हैं। नहीं तो जो आज इस धरती की स्थिति है, जहां क्या क्या चल रहा है, और एक तरफ हमारे सैनिक अगर माइनस टेम्परेचर में सियाचिन के ग्लेशियर में चक्रमण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहां राजस्थान का रण हाई टेम्परेचर में चल रहा है, वहां 24 घंटा चक्रमण कर रहे हैं, तब जाकर के हम नागरिक यहाँ इतना शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम कर रहे हैं और शांति से सो रहे हैं। इसलिए चार पंक्तियां मैं उधर से उठाता हूँ। देखें, अभी तक आपको थोड़ा सा त्यागी सुनाया, अब भूषण सुना रहा है। किस सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। यह जवानों की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं किस सरहदों पे टहल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। और तब की राहों पे चल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। तो देश की आन बान जिंदा है इसके लिए, देश की आन बान जिंदा है इसके लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं, तेरी खुशी के लिए। और सोचिए, चार पंक्तियां कहता हूं, बड़े सलीके से कहता हूं कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती, किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती, किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती। हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं, शहादतों का है जज्बा। हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती, हमें
में तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, तो हम भरत हैं कि मैं भरत अपने निशान को छोड़ने आया, कि मैं भरत अपने निशान को छोड़ने आया। अब मैं हवाओं की दिशा को मोड़ने आया, मैं हवाओं की दिशा को मोड़ने आया। तो यत्न करके देख लो, मैं रुक नहीं सकता, यत्न करके देख लो, मैं रुक नहीं सकता। अब चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया, चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया, चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया। और ये सैनिक है, इसके हथियार ये भी है। चार पंक्तियां देखें, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ जो मेरी स्थिति बन रही है, मैं पंक्तियां जरूर सुना के जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा सा गीत सुन सकते हैं आप? स्वागत है, आपको ध्यान नहीं देंगे सर, क्योंकि हम गीत भी लिखते हैं तो अपने ढंग से लिखते हैं, और लारे लापा वाला गीत हमको नहीं आता है। और आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना होगा, आहू की आवाजें तक आ जाती है, लेकिन हमसे गीत नहीं मांगते, बहुत सलीके से हम लोगों ने काम किया है। और एक छोटा सा गीत जो है लगभग 2-2.5 मिनट का गीत है। देवता की तरह हंस के पूजा करो, देवता की तरह हंस के पूजा करो। तुम मिलो तो सही आदमी की तरह, देवता की तरह हंस के पूजा करो। तुम मिलो तो सही आदमी की तरह, मौत भी पास आकर चली जाएगी, मौत भी पास आकर चली जाएगी। तुम मिलो तो कभी जिंदगी की तरह, देवता की तरह तेरी पूजा करूं। देखिए बंद देखिए कि खोज में मैं उजालों के भटका सदा, खोज में मैं उजालों के भटका सदा। थक गए पांव पर ना सवेरा मिला, थक गए पांव पर ना सवेरा मिला। और दर्द की दास्तां किस तरह मैं कहूं, जो मिला तो मिला बस अंधेरा मिला, जो मिला तो मिला बस अंधेरा मिला। तो ये अंधेरे भी एक पल में छट जाएंगे, अंधेरे भी एक पल में छट जाएंगे।
जाएंगे तुम मिलो तो सही रोशनी की तरह, देवता की तरह। और देखिए अगला रंग एक ऐसा शब्द हर तरफ दर्द से है, रोज ही कहीं नहीं उभर पाता। मैंने इसको लेके अपने गीत में विषय दिया है कि दर्द से कांपती है धरा हर तरफ, और सहमा सहमा मेरे मन का आकाश है, सहमा सहमा मेरे मन का आकाश है। और ये नयन चाहतों को लिए जग रहे, अपनी अधरों पे एक अनबुझी प्यास है, अपनी अधरों पे एक अनबुझी प्यास है। तो कुछ कहे बिन अधर तृप्त हो जाएंगे, कुछ कहे बिन अधर तृप्त हो जाएंगे, तुम मिलो तो सही तिसनगी की तरह, देवता की तरह तेरी पूजा करूं, तुम मिलो तो सही आदमी की तरह। और इस गीत का जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा, जिस बात को कहने के लिए ये पूरा गीत हमने लिखा, अब तक मैं भूमिका पढ़ रहा था, अब जो बात मुझे कहनी थी कह रहा हूँ कि प्रेम का नाम लेते युगों से रहे। सुनिएगा आप सभी बुद्धिजीवी हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आज से नहीं चल रहा कि प्रेम का नाम लेते युगों से रहे, और प्रेम क्या है कोई जान पाया नहीं, प्रेम क्या है कोई जान पाया नहीं। क्यों क्यों नहीं जान पाया? कि प्रेम का नाम लेते युगों से रहे, और प्रेम क्या है कोई जान पाया नहीं। और पा लिया प्रेम को जिसने सौभाग्य से, पा लिया प्रेम को जिसने सौभाग्य से, स्वाद उसने किसी को बताया नहीं, स्वाद उसने किसी को बताया, स्वाद उसने किसी को बताया नहीं। प्रेम के प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे, प्रेम की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे, तुम मिलो तो सही बंदगी की तरह, देवता की तरह तेरी पूजा करूं, तुम मिलो तो सही आदमी की तरह, आदमी की तरह, आदमी की तरह। और अंत में मैं भाई मिन्नत जी के कहने पर वो कुछ जहां तक याद आ जाएगा मैं सुना दूंगा भगत सिंह। स्वागत है, धन्यवाद। और आप सबसे जो है तो मैं पहले ही क्षमा चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अन्यत्र जाना है, इसलिए आप सभी से पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूँ कि मैं यह दृष्टता करता हूँ कि आप सबको बिना सुने जा रहा हूँ। यह हमारे गुरुओं ने कभी सिखाया नहीं है, आचार्यों ने कभी नहीं सिखाया कि वो कहते हैं कि पूरे समय तक रहना चाहिए, लेकिन मैंने मिन्नत से अपनी बात कही थी, उन्होंने कहा नहीं आपको आना है 10 मिनट के लिए ही सही। और वो इतने प्रिय व्यक्ति हैं, तो प्रिय आदमी है मेरे कि उनका किसी कथन को मैं काट नहीं पाता हूँ।
देखें पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूँ, 4 पंक्तियां पहले लेकिन आप के गलवान में 20 जवान जिस दिन शहीद हुए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही शहीद हो गए, सैकड़ों को पहले शहीद किया था, तब जाकर के शहीद हुए थे 20 लोग। और उसमें जो हमारे कर्नल संतोष बाबू, जब उन्हें चोट आई, इतना जिक्र आता है कि शहीद हो, लेकिन मैं कहता हूं, मैं एक रचनाकार हूं और कहता हूं कि जब आदमी को इस तरह की स्थिति का आभास होता है तो वह कुछ कहता है, कुछ सुनता है। वहां भी बहुत सारे उसके मित्र रहे, कुछ कहा होगा जब चोट लगी, और चोट लगने के बाद उसे महसूस हुआ कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तो 4 पंक्तियां उस याद को आप सुन लीजिए, क्योंकि वह मैं सुन चुका हूं और तब मैं कह रहा हूं। देखिए पंक्तियां निवेदित करेंगे। देशभक्तों से ये मेरा कयाम कर देना। क्या बात है, क्या बात है। देशभक्तों से ये मेरा कयाम कर देना। देशभक्तों से ये मेरा कयाम कर देना। और देश के काम आ गया हूँ, ये काम कर देना। देश के काम आ गया हूँ, ये काम कर देना। तो जब तक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा। तो जब तक जिंदा रहा सांस में वतन ही रहा। जा रहा हूं मैं सबको सलाम कर देना। जा रहा हूं मैं सबको सलाम कर देना। और भगत सिंह की चिट्ठी ध्यान देने का ध्यान देंगे आप लोग। अपने देश में तमाम तरह की असंगति है, पूरे देश में तमाम असंगतियां भी चल रही है। इस देश में एक नए तरह का विवाद पैदा हुआ है। पहले भी आपस में जो होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन दोनों आपस में बैठ करके सुलह सपाटा कर देते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज जब 2 व्यक्तियों में द्वंद्व होता है, सामने वाला कहता है कि हो जाओ वरना सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, हम हमारी जान लेंगे। इस देश में जान लेने की एक परंपरा चल पड़ी। कोई नक्सली बन के जान ले रहा है, कोई माओवादी बन के जान ले रहा है, कोई आतंकवादी बन के जान ले रहा है, और कोई माफिया बन के जान ले रहा है। तो जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, अपना बलिदान किया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये लोग अगर शहादत दे करके जन्नत में बैठे हुए हैं। एक दिन ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्यारे भगत सिंह अपने देश को देख रहे हो? कहां पर किसी देख रहा है, बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आज तुमने क्या ऐसे ही दिन के लिए अपना बलिदान किया था? तुमने कुछ किया नहीं? कहां किया है ना? हमने हिंदुस्तान में चिट्ठी भेजी है, और चिट्ठी भूषण त्यागी के पास मैंने भेजी है। भूषण त्यागी पूरे देश को चिट्ठी को बांट रहे हैं। हो सकता है सुनने के बाद लोगों का मन मिजाज बदले और लोग सही रास्ते पर आ जाएं, और फिर देश एकता को, समृद्धि को, शांति को, यश को प्राप्त हो। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वह सवाल भी उठा रहे हैं कि आज मैं भगत सिंह का इतिहास नहीं बताने जा रहा, मैं आज भगत सिंह होते तो वह क्या कहते। भगत सिंह की वो
मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो जाने और आप विद्वान हो जाए, मैं कुछ नहीं कह रहा। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको, लेकिन एक शब्द है कथा की तरह से मत सुनिएगा, ये मिलाद मैं नहीं कर रहा। कि पत्र दे रहा है भगत सिंह आपको और हिंदुस्तानी प्यारे अपने भाई बाप को, और भारत माता ने तुम्हें दूध पिलाया और भारत माता ने ही आंचल में है सुलाया, तो भाइयों ने भाई को दुलार दिया है और बहनों ने बाकियों में प्यार दिया है, तो ऐसी गलती को अपने माता से हुई और ऐसी गलती को तुझे भ्राता से हुई कि भाइयों को आंख में बांटने लगे और माता का पवित्र अंग बांटने लगे, अरे माता का पवित्र अंग बांटने लगे, तो मांगना था मांग लेते हम चाहिए, अरे मांगना था मांग लेते हम चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान हमें जान चाहिए, तो सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं, समस्या भी चलेगी, समाधान भी चलेगा, कि सुन रहा हूँ जातियों में बट रहे हैं और धर्म संप्रदाय का जबर रहा है और नारे प्रांतवाद के बुलंद हो रहे और तोड़ने के सारे छल छंद हो रहे, तो यूपी और बिहार राजस्थानी मत हो, हर वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी मत हो, हर वक्त कह रहा है हिंदुस्तानी मत हो, तो ठाकरे से बोलो बकवास न करे और शिवाजी की तरह हिंदुस्तान पे मरे, हिंदुस्तान पे मरे, अरे पूरा हिंदुस्तान उसका गीत गाएगा और भारत माँ की याद का तारा हो जाएगा, तो जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए और जिंदगी से पहले स्वाभिमान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, तो हिंदू सिख या मुसलमान मत कहो, क्या भी हम कहें हिंदू सिख या मुसलमान मत कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, और सुख दुख कहना है इंसान की कहो, तो जाति में बढ़े तो भाई टूट जाओगे और धर्म में उलझे तो साथी टूट जाओगे और प्यारा हिंदुस्तान पीछे छूट जाएगा और फिर कोई विदेशी आगे लूट जाएगा, और फिर कोई विदेशी आगे लूट जाएगा, तो इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ गया और चढ़ती जवान पे मैं सूली चढ़ गया, तो चढ़ती जवान की कसम मैं दे रहा हूँ और अपने कुर्बान की कसम मैं दे रहा हूँ, तो स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, स्वर्ण से लिखा हमें बिहान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, तो सुनना आतंकी डेरा डाल रहे हैं, अरे सुनना तो नौजवानों देश के लिए आगे बढ़ो और दुश्मनों की छातियों पर पांव धर चढ़ो, और भारत माँ के दूध को न जाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, अरे भले शीश कट जाए झुकाना नहीं है, तो यही जान
मैंने प्राण गंवाया, और भारत माँ की गोद में मैं खेल न पाया, और स्वर्ग में बैठा भारत पे निगाहे, और फिर से हिंदुस्तान में आने की चाहे। और मुझको कश्मीर की भाभी भुला रही, और गंगा के कछार की माटी भुला रही, अरे गंगा के कछार की माटी भुला रही। तो फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए, और फिर से इस तिरंगे को सम्मान चाहिए। अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो हमें जान चाहिए। आखिर पैराग्राफ लिखते हैं और कहते हैं ये यथार्थ बता रहा हूँ, यथार्थ को देखिए उस आखिरी पैराग्राफ में एक सही यथार्थ वो कह रहे हैं और निवेदित पंक्तियां कि अंत में जो कह रहा वो ध्यान से सुनो, और एक एक बात मेरी ज्ञान से सुनो। अरे अमूलिका किसी का भी याद नहीं है, और उसको अरे असली तेरा सत्य उसका नाम चीन है, और जिसको अपनी ताकत पर ज्यादा यकीन है, तो भाई मेरे चीन का गुरु तोड़ दे, और उसकी भाई ताकत का गुरु तोड़ दे, और वरना उसको स्वर्ग छोड़ आना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा, और दुश्मन की औकात को बताना पड़ेगा। तो याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए, अरे याचना यही दान चाहिए। अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान चाहिए, अरे सोने सा चमकता हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। देखिए दादा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को इतनी मोहब्बतों से नवाजा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खास तौर पे इसलिए कि दादा ने आज माहौल को पूरी तरीके से दूसरी तरफ मोड़ दिया है, और धराधाम का जो उद्देश्य है धार्मिक एकता, सद्भावना, आपसी भाईचारे को बनाए रखने का, उसका वो कमाल तरीके से जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। साथियों सिर्फ 5 मिनट और होगा, और उसके बाद फिर सम्मान की तरफ हम लोग आ जाएंगे। तनवीर जलालपुरी एक और हमारे बड़े शायर मौजूद हैं, जलालपुर से तशरीफ आए हैं, मैं उनको सीधे सीधे आवाज देता हूँ और गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना मुंतखब कलाम जो हमारे लिए सुना देंगे। उसके बाद भूषण जी का सम्मान हो जाएगा और हम लोग उनको छोड़ देंगे, फिर 2-4 जो हमारे स्थानीय कवि हैं उनको सुनने का अवसर मिलेगा। सिर्फ तनवीर जलालपुरी जी से आग्रह है कि कम से कम शब्दों जो वक्तों में अपनी नुमाइंदगी को मूल रूप से जो है वो दर्ज करें।